जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में दो शिकारी अपनी पत्नियों के साथ रहते थे, जिसमें से बड़े भाई का नाम रामू था। रामू को जंगल का कोना कोना पता था। वो बड़ी ही चालाकी से जाल बिछाकर जानवरों और पक्षियों का शिकार करता था। उसकी रोजी रोटी इन्हीं जंगली जानवरों के शिकार पर निर्भर थी, क्योंकि वो शिकार के अलावा कोई और काम नहीं करता था। सुनते हो जी, बहुत हो गया। हर रोज जंगल जाते हो और शिकार करते हो और मांस लेकर आते हो। क्या यही तुम्हारा काम है? हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मेरी शादी इस इंसान से हुई। अरे कभी कुछ और भी सोच लिया करो कविता। मैं शिकार नहीं करूंगा तो हम खाएंगे क्या? क्या तुम हमेशा शिकायत करती रहती हो? और मैं क्या करूं? यही तो मेरा काम है। सुनते हो जी, कोई दूसरा काम खोजो। मासूम जीवों को मारना बंद करो। क्या तुम्हें कभी उनके दर्द का एहसास नहीं होता? पाप लगेगा जी हमें। नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। हाँ, कह देती हूँ। अरे आज तुम फिर लग गई। कविता मुझे हमेशा डांटती रहती है। भला शिकार करने से क्या बुरा है? मैं शिकार करता हूँ ताकि हम और हमारे बच्चे भूखों न मरे। हे भगवान, मेरी मदद करो। मेरे बच्चों को भूखा मत रहने देना। आज मुझे शिकार जरूर करना होगा। आज तो मुझे कुछ बड़ा शिकार करना होगा। हाँ, इसलिए मैं जंगल की दूसरी ओर चलता हूँ। वहीं कुछ शायद बड़ा शिकार मिल जाए। रामू बड़ा शिकार करने के लिए जंगल के दूसरी तरफ चला जाता है। आज तो कोई शिकार नहीं दिख रहा है और ऊपर से कविता ने दिमाग का दही बना कर रखा है। बोलती है शिकार मत करो। भला शिकार नहीं करूंगा तो हम खाएंगे क्या? आज तो लगता है भूखा ही मरना पड़ेगा। कोई शिकार नहीं दिख रहा। प्यास भी बहुत लग रही है। ओहो, कविता की वजह से मैं पानी लाना भी भूल गया। अब और नहीं चला जा रहा है। यहीं बैठकर कुछ समय के लिए आराम कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ क्या करना है। तभी रामू एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वो भूख से परेशान था, क्योंकि एक तो कविता से झगड़ा करके आया था और दूसरा उसे कोई शिकार भी नहीं मिल रहा था। तभी उसकी नजर एक सुंदर से पक्षी पर पड़ती है। अरे वाह, क्या अद्भुत पक्षी है। ये पक्षी तो कितना सुंदर है। इसे पकड़ लूं तो मुझे अच्छा दाम मिल सकता है। इसे मैं बाजार में बेच दूं तो मुझे अच्छा धन मिल सकता है। इसके लिए मुझे इसे जिंदा पकड़ना पड़ेगा। अब जल्दी से जाल बिछा देता हूँ। शिकारी रामू चुपचाप जमीन पर अपना जाल बिछा देता है और उसमें दाने डाल देता है और खुद वहां पेड़ के पीछे छिप जाता है। पक्षी तभी दानों को देखता है और नीचे उतर आता है। आजा आजा अद्भुत पक्षी, मैं यही तो चाहता था। पक्षी जमीन पर चलते चलते जाल के पास आ जाता है। अरे वाह वाह वाह, कितने स्वादिष्ट दाने हैं। लेकिन ये यहाँ कैसे आए? मुझे इससे क्या? मुझे तो खाने से मतलब है। इन्हें खाकर अपना पेट भर लेता हूँ। पक्षी दानों को खाने के लिए जाल के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो दाना उठाता है, रामू जाल खींच लेता है और पक्षी जाल में फंस जाता है। अरे अरे शिकारी भाई, ये क्या कर दिया तूने? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? आखिर तुमने मुझे क्यों पकड़ा है? अरे मैं शिकारी हूँ, ये तो मेरा काम है। तुम मेरे लिए एक साधारण पक्षी हो। बस तुम्हें पकड़कर किसी बाजार में बेच दूंगा, जिससे मुझे अच्छे पैसे मिल जाएंगे। अरे अरे अरे, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे छोड़ दो। मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं शायद तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और तुमको धनवान बना सकता हूँ। मदद? तुम मेरी क्या मदद करोगे भला? तुम तो खुद मेरे जाल में फंसे हुए हो। मैं तुम्हें बेचकर पैसे कमाऊं, यही मेरी मदद होगी।
हैं? अब चुप हो जा पक्षी, अगर ज्यादा बोला तो अभी तेरी जान ले लूंगा। बड़ा आया मदद करने, मुझे अपनी बातों में फंसाने वाला। मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला हूँ। हाँ। शिकारी पक्षी को लेकर घर लौटता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है, कविता उसे देखकर गुस्सा हो जाती है। क्या है जी, आज फिर एक मासूम पक्षी को घर ले आए हो? आपके पास इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है क्या? कविता, इसे बेचने से हमें पैसे मिल सकते हैं, फिर उस पैसों से मैं राशन खरीद लाऊंगा। पैसे? अरे, किसी मासूम को बेचकर तुम्हें शांति मिलेगी क्या? और मुझे नहीं चाहिए ऐसा धन, छोड़ दो इसे। ये क्या कह रही हो कविता? तुम्हें पता भी है मैंने इसे कितने मुश्किल से पकड़ा है, और तुम कहती हो कि इसे छोड़ दो? नहीं नहीं, मैं इसे सुबह बाजार में बेचने के लिए लेकर जाऊंगा, ये तो मेरी मेहनत है। शिकारी अगले दिन पक्षी को बाजार लेकर जाता है। सुंदर पक्षी ले लो, अद्भुत पक्षी ले लो, तोता बोलने वाला अद्भुत पक्षी ले लो, बोलने वाला अद्भुत पक्षी ले लो, अद्भुत पक्षी, बोलने वाला अद्भुत पक्षी। शाम हो जाती है, लेकिन कोई उस तोते को नहीं खरीदने आता। अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, कोई भी इस पक्षी को नहीं ले जा रहा है। शाम भी हो गई है, मुझे अब घर चलना चाहिए। थक हार कर वो घर की ओर लौटता है। देखो, अब तो मान लो, ऐसा धन हमारे लिए कोई काम का नहीं है, और इसे आजाद कर दो, जाने दो इसे। हाँ, ठीक कहती हो कविता, अब इसे आजाद ही कर देता हूँ। शिकारी अनमने मन से तोते को आजाद कर देता है। तोता आजाद होने के बाद उड़कर वापस रामू के पास आकर बैठ जाता है। अरे 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 शिकारी, तुम्हारी पत्नी सही कहती है। अगर तुम मुझे सुनोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और तुम्हारे परिवार को बहुत सारा धन मिल सकता है। क्या समझे? क्या? ये तुम क्या कह रहे हो पक्षी? और तुम मेरी कैसी मदद करोगे? तभी तोता उसे अपनी पूरी कहानी बताता है। सुन शिकारी, एक समय की बात है, मैं एक भयानक बड़े पक्षी से बचते बचते नदी के पास घायल होकर पड़ा था। अरे अरे, कोई यहाँ है तो मेरी मदद करो, अब मैं और नहीं सह सकता। वहीं पर एक साधु अपनी साधना में लीन थे। तभी साधु अपनी तपस्या छोड़कर मेरी तरफ दौड़ते हुए आए। हे भगवान, ये पक्षी बहुत बुरी तरह घायल है, इसे तुरंत मदद चाहिए। पता है फिर क्या हुआ? साधु जी मुझे अपने हाथों में उठाते हैं और अपने आश्रम में ले जाते हैं। फिर वे जड़ी बूटी से मेरा उपचार करते हैं और मेरी खूब देखभाल करते हैं। तुम चिंता मत करो पक्षी, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। अब तुम्हें बस आराम करना है, तुम बहुत जल्दी उड़ पाओगे। कई दिनों तक साधु ने मेरा ख्याल रखा और धीरे धीरे मेरी चोट सही हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद मैं पूरी तरह से ठीक हो जाता हूँ और उड़ने की कोशिश करता हूँ। साधु बाबा, आपने मेरी जान बचाई, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आपने मुझे दोबारा जीने का मौका दिया है। यह तो मेरा कर्तव्य था, हर जीव की रक्षा करना हमारा धर्म है। तुम अब स्वस्थ हो, जाओ अपनी आजादी का आनंद लो, जाओ। अरे अरे नहीं बाबा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुझे लगता है आप भी किसी बड़ी परेशानी में हैं। आपके चेहरे पर एक तरह की उदासी है। आप मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ।
हाँ पक्षी, ये सच है कि मुझे एक श्राप मिला हुआ है। दरअसल एक कन्या ने मुझे श्राप दिया था। तभी साधु जी ने मुझे अपनी पूरी कहानी बताई। कुछ दिन पहले की बात है। सुबह का समय था। नदी के किनारे मैं ध्यान करने को बैठा था। तभी नदी में एक सुंदर कन्या स्नान करने आती है। तभी मेरा ध्यान टूटता है और मैं अनजाने में उसकी ओर देख लेता हूँ। हे प्रभु, मैंने यह क्या किया? मेरी साधना में ये कैसा विघ्न आ गया? मुझे ये भूल नहीं करनी चाहिए थी। मेरी ध्यान में ऐसी अशुद्धि कैसे आ गई? मैं इस कन्या की ओर अनजाने में देख बैठा। ये मेरे लिए बहुत बड़ा पाप है। ये मुझसे क्या हो गया प्रभु, ये मुझसे क्या हो गया? तभी कन्या अचानक से गुस्से से नदी से बाहर निकलती है और साधु जी के पास जाती है। तुम कौन हो जो यहाँ मेरी पवित्रता को भंग करने आए हो? क्या तुम एक साधु कहलाने के लायक हो? अरे, तुम्हारा ध्यान भंग होकर मुझ पर क्यों पड़ा? तुम साधु हो या ढोंगी बाबा? हे देवी, कृपया मुझे क्षमा करे। ये मुझसे अनजाने में हुआ है। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। मुझे क्षमा करें, मुझे कोई मार्गदर्शन दीजिए। मैं इस श्राप से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? भूल? ये भूल नहीं, पाप है। तुमने मेरी पवित्रता पर दाग लगाने की कोशिश की है और तुम्हें इसका दंड जरूर मिलेगा। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक गाय बनकर जंगल में भटको ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो सके। हे देवी, कृपया मुझे क्षमा करे। ये मुझसे अनजाने में हुआ है। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। मुझे क्षमा करें, मुझे कोई मार्गदर्शन दीजिए। मैं इस श्राप से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? तभी कन्या थोड़ा शांत होती है और साधु की विनम्रता देखकर अपना निर्णय बदलने का विचार करती है। साधु, मैं मानती हूँ कि मेरी प्रतिक्रिया कठोर थी, लेकिन मैं श्राप वापस नहीं ले सकती। ना ये मेरे हाथों में है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इसका निवारण बताती हूँ। हे देवी, कृपया करके मुझे इस श्राप से मुक्ति का मार्ग दिखाएं। सुनो, तुम गाय के रूप में बदल जाओगे, लेकिन तुम्हें इंसानी रूप में आने की अनुमति तभी होगी जब तुम अपनी साधना करोगे। इस दौरान हर जीव को तुम अपनी पीड़ा बता सकोगे और तुम्हारी मुक्ति तभी होगी जब एक अद्भुत पक्षी तुम्हारी कहानी सुनकर एक शिकारी को मेरे पास लेकर आएगा। उस शिकारी की सहायता से ही तुम इस श्राप से मुक्त हो सकते हो। धन्यवाद देवी। मुझे आशा है कि मेरी प्रायश्चित सफल होगी। कन्या मुझे श्राप देकर वहां से चली जाती है। तभी से मैं गाय में बदल जाता हूँ, लेकिन मेरी तपस्या और प्रायश्चित के कारण मुझे कभी कभी साधु के रूप में लौटने का अवसर मिलता है। उस कन्या ने कहा था कि मुझे एक दिन किसी पक्षी से सहायता मिलेगी और उसी के ही माध्यम से मुझे मुक्ति मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह पक्षी कौन होगा और कहाँ होगा। अरे अरे बाबा, अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ। शायद मैं आपकी मुक्ति का साधन हूँ। आपने मेरी जान बचाई। अब मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तभी से मैं उस शिकारी की तलाश में निकल पड़ा था कि जो उस साधु को श्राप से मुक्ति दिला दे। अगर तुम मित्र मेरे साथ उस नदी के पास चलो और तुम साधु को श्राप से मुक्त करवा दो तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दिलवा सकता हूँ। अच्छा, तो मुझे क्या करना होगा? अब उस साधु की मुक्ति उसी नदी के पास होगी। वहाँ एक कन्या मौजूद होगी। तुम वहाँ चलो और साधु की मुक्ति के लिए प्रार्थना करो। हाँ ठीक है, तो हम कल सुबह होते ही निकलेंगे। अगली सुबह वो सुंदर पक्षी और शिकारी उस नदी की तरफ निकल पड़ते हैं और कुछ ही समय में नदी के पास आ खड़े होते हैं।
हे अद्भुत पक्षी, ये वही नदी है, लेकिन यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा। अरे अरे, अभी रुको ना मित्र। हे देवी जागो, यह इंसान साधु की मुक्ति के लिए आया है। तभी वहां वो कन्या प्रकट हो जाती है। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? हे देवी, मैं उस साधु जी की मदद करने के लिए आया हूँ जिसे आपने अनजाने में श्राप दे दिया था। वह बहुत कष्ट में है, कृपया उन्हें श्राप से मुक्त करें। ये सच है कि वो श्राप अनजाने में दिया गया था, लेकिन मैं उन्हें अब मुक्त करती हूँ। कन्या श्रापित साधु को पुकारती है और साधु गाय के रूप में वहां प्रकट हो जाता है। कन्या उसे श्राप से मुक्त कर देती है। साधु महाराज शिकारी और पक्षी को धन्यवाद देते हैं और शिकारी को आशीर्वाद देकर धन और सुख शांति का वरदान देते हैं। तुमने मेरी बहुत बड़ी समस्या का निवारण किया है। अब तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। यह लो बेटा, ये धन तुम्हारे परिवार की भलाई के लिए है। शिकारी खुशी खुशी घर लौटता है और उसकी पत्नी कविता प्रसन्न होती है और दोनों जंगल के जीवों की रक्षा का प्रण लेते हैं। पक्षी उनका सच्चा मित्र बन जाता है और वह भी खुशी खुशी उन्हीं के साथ रहने लगता है।